नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जहां पे मैं एक मोटर को ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा कुछ डिले के बाद। जैसे ही आप स्टार्ट कमांड दोगे 10 सेकंड 20 सेकंड या फिर आधे घंटे के बाद आपका मोटर बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कंट्रोल और पावर की वायरिंग कैसे करोगे, इस वीडियो में मैं बिना रिले यूज किए ही आपको इस कॉन्टेक्टर यानी मोटर को बंद करके दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी सिखाया था, अगर मैं बात करूं तो हमने यहां पे कुछ और भी सर्किट बनाया था जिसमें मैंने क्या किया था, एक टाइमर का यूज किया था और एक इसके बाद मैंने एक और भी डिजाइन किया था, ये वाला सर्किट भी डिजाइन किया था जिसमें मैंने क्या किया था, जैसे ही स्टार्ट कमांड दे रहे थे मेरा मोटर ऑन हो गया और 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद मेरा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा था। बट इस केस में मैंने यहां पे एक रिले यूज किया था। रिले का यूज करके इस सर्किट को डिजाइन किया था। इस रिले का यूज करके मैंने दो आपको एप्लीकेशन सॉल्व कराया है कि जैसे ही आप स्टार्ट कमांड दोगे कुछ सेकंड के बाद यानी 10 सेकंड के बाद आपकी मोटर ऑन हो जाना चाहिए, यानी कुछ डिले के बाद आपकी मोटर ऑन हो जाना था। ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन मैंने कुछ ऐसे डिजाइन किया था कि जैसे ही स्टार्ट कमांड दे रहे थे आपका मोटर उसी मोमेंट ऑन हो जा रहा था और कुछ समय के बाद यानी 20 सेकंड के बाद आपकी मोटर बंद हो जा रही थी, ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा था। तो दोनों टाइप का मैंने एप्लीकेशन आपको सॉल्व करा दिया है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन को विजिट करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। बट इन दोनों एप्लीकेशन में मैंने यहां पे एक रिले यूज किया था, रिले का यूज करके इस एप्लीकेशन को सॉल्व करके दिखाया था। बट आज के इस वीडियो में हम रिले नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम रिले नहीं यूज करेंगे। क्या इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए रिले नीड है? नहीं। अगर आप रिले नहीं भी यूज करते हैं तभी भी आप इस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। यानी मैं आज आपको यह सिखाने वाला हूं कि स्टार्ट कमांड दीजिए, आपका मोटर ऑन हो जाएगा और मोटर ऑन होने के 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद आप जो भी डिले रखोगे उतने सेकंड के बाद मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और ये कैसे होगा, इसके लिए कंट्रोल और पावर की वायरिंग कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो यहां पे दोस्तों मैं इसकी कंट्रोल की वायरिंग पहले ड्रा कर लेते हैं। पावर की वायरिंग इजी है, यहां पे RYB कनेक्ट करके मोटर कनेक्ट कर देंगे फाइनली। लेकिन इसकी कंट्रोल की वायरिंग इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे करेंगे चलिए मैं इस पॉइंट को समझाता हूं दोस्तों। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे लाइन को कनेक्ट कर देता हूं, यानी स्टॉप बटन के 1 नंबर पॉइंट पे 2 नंबर की पॉइंट से एक वायर को ले जाके स्टार्ट बटन के 3 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं, यानी 3 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। और यहां पे 4 नंबर से पॉइंट को निकाल के ले जाके सीधे मैं इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं, यानी मैं इस तरीके से कर लेता हूं, इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। और इस तरीके से मेरे कॉन्टेक्टर के कॉइल नंबर A1 पे सप्लाई चली गई है। ये कॉन्टेक्टर तब ऑन होगा जब इसके A2 पॉइंट पे मैं न्यूट्रल को कनेक्ट करूंगा। A2 पॉइंट को किससे कनेक्ट कर दूंगा, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दूंगा। अब जैसे ही स्टार्ट कमांड दूंगा, जैसे ही प्रेस करके रखूंगा मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। बट अब मुझे इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है। अगर मैं ऐसे कहूं कि 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड के बाद मेरा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए 30 सेकंड के बाद, तो 30 सेकंड तक तो मैं इसको प्रेस करके तो रख नहीं सकता हूं ना। तो मुझे क्या करना होगा, इस केस में मुझे इसकी होल्डिंग देनी पड़ेगी। अब ये कैसे करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से आपका मेन जो कंट्रोल की वायरिंग स्टार्ट होगी। अब देखिए स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन के इसके पॉइंट नंबर 2 से मैं एक वायर निकालूंगा, चाहे पॉइंट नंबर 2 से निकालो पॉइंट नंबर 3 से निकाल लो, दोनों ये वायरें सेम है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहीं से मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूं, यहीं से एक वायर को निकालता हूं, यहां से मैं एक वायर को निकालता हूं और इस वायर को सीधे इसके एंडों पे नहीं कनेक्ट करूंगा, बीच में मैं टाइमर का यूज करूंगा। मैं यहां से एक वायर को लेके जाता हूं और यहां से मैं इस टाइमर के 15 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। अब टाइमर की कॉन्टेक्ट पॉइंट की बात करूं तो देखेंगे कि 15 नंबर पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट है, 16 नंबर पॉइंट इसका NC है, 18 नंबर पॉइंट इसका NO है। अगर मैं 15 नंबर का कॉमन यूज करूंगा तो 16 और 18 नंबर का पॉइंट यूज करना होगा। अगर मैं 25 नंबर का कॉमन पॉइंट यूज करता हूं तो 26 और 28 नंबर का पॉइंट यूज करना होगा। 26 नंबर पॉइंट इसका NC है, 28 नंबर पॉइंट इसका NO है, जो यहां पे नंबर कुछ मेंशन किए हुए हैं। तो यहां पे देखोगे कि मैंने 15 नंबर का पॉइंट यूज कर रहा हूं, यानी 15 नंबर कॉमन वाली पॉइंट यूज कर रहा हूं। और यहां से वायर मैं ऐसे लेके गया हूं, यहां तक सप्लाई लेके जा रहा हूं और ये सप्लाई मेरा 15 नंबर पॉइंट पे निकला हुआ है, मींस 15 नंबर पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब देखेंगे कि इसके 16 नंबर पॉइंट से ही निकालूंगा, क्योंकि ये NC पॉइंट है। मैं NC पॉइंट क्यों ले रहा हूं कि क्योंकि NC पॉइंट ये तब तक NC बना रहेगा जब तक ये डिले को कंप्लीट नहीं कर देगा और मुझे होल्डिंग भी करना है। तो मैं 16 नंबर पॉइंट से एक वायर को निकालता हूं और इस वायर को ले जाके
इस 16 नंबर वाली वायर को, 16 नंबर पॉइंट की वायर को ले जाके मैं इसके NO पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। यानी यहां से एक वायर को निकाला और इस तरीके से ले जाके इसके NO पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब आप जानते हो किसी भी कॉन्टेक्टर को ऑन करना और होल्ड बना के रखना है, तो मैंने एक चीज शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि आप किसी कॉन्टेक्टर, रिले या फिर टाइमर किसी को भी ऑन और तब तक ऑन रखना चाहते हैं जब तक आप उसको स्टॉप ना करें, तो उसको होल्डिंग करना पड़ेगा। और होल्डिंग करने के लिए उसके कॉइल पे कंटिन्यू सप्लाई देते रहना पड़ेगा। जब तक आप चाहे कॉन्टेक्टर ले लो, चाहे रिले ले लो, चाहे टाइमर, जब तक उसके कॉइल पे सप्लाई जाएगी तब तक ही वो ऑन रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले NO पॉइंट से, इसके NO इस वाले पॉइंट से यहां से एक वायर को निकालता हूं और इस वायर को ले जाके दोस्तों मैं क्या करता हूं, इसके A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर देता हूं। तो कई लोगों के आप प्रोग्राम पे देखोगे तो ये डायरेक्ट यहीं से कनेक्ट कर देते हैं, स्टार्ट बटन से ही। तो आप चाहें तो यहां से स्टार्ट बटन के इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दो इसको सिंपली। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से यहां पे, और यही वायर यहां पे A1 पॉइंट पे चला गया, तो ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, यहां पे ये पॉइंट था, आप यहां पे एक डायरेक्ट, आपको पता है ना कि अगर मुझे कॉन्टेक्टर टाइमर को ऑन करना है और ऑन ही रखना है तो मुझे इसके A1 पॉइंट पे सप्लाई जानी चाहिए। मैं क्या करता हूं, इसका जो NO पॉइंट की सप्लाई आ रही है इसको ले जाके मैं इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। तो आप चाहे तो A1 पे कनेक्ट कर दो, चाहे आप इसके 4 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्टर ऑन और होल्ड ही रहेगा। ये ऑन और होल्ड तब तक रहेगा जब तक आप इस स्टॉप बटन को प्रेस नहीं कर देते हो। तो इसमें मैंने सिंपल क्या किया है, कॉन्टेक्टर को ऑन किया और होल्ड किया है, लेकिन अभी भी आपका टाइमर चालू नहीं है। टाइमर का मैंने सिर्फ कॉन्टेक्ट पॉइंट्स यूज किए हैं, यानी इसका 15 नंबर और 16 नंबर का पॉइंट यूज किया है। लेकिन टाइमर में भी हमारे पास A1 और यहाँ पे A2 क्वाइल है, मैंने अभी क्वाइल को ऑन नहीं किया है। अब मैं ये चाहता हूं कि 30 सेकंड के बाद मेरी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए, यानी कॉन्टेक्टर की होल्डिंग 30 सेकंड के बाद ब्रेक हो जाना चाहिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये भी पॉइंट समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आप चीजों को अच्छे से समझ पाऊं। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि आपको जैसे ही स्टार्ट कमांड दोगे तो आपका टाइमर भी चलना चाहिए, वहीं से टाइमिंग काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब 30 सेकंड है तो 30 सेकंड की काउंटिंग, जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे 30 सेकंड की काउंटिंग करना ये शुरू कर देगा। अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, यहीं पे मैं एक पॉइंट को समझाता हूं। इसी की NO पॉइंट से, इसी की NO पॉइंट से यहीं से एक वायर निकालता हूं, यानी यहीं से एक मैं वायर निकालता हूं और इस वायर को लेके जाता हूं यहां पे, इस वायर को लेके जाता हूं यहां पे। अब कहां पे कनेक्ट कर दूंगा, इस वायर को ले जाके दोस्तों मैं इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो टाइमर भी तो ऑन करना है ना, टाइमर को भी ऑन करना होगा, क्योंकि 30 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसी के NO पॉइंट से यहां से एक वायर को यूज किया और इस वायर को ले जाके मैंने इसके A1 कॉइल पे दे दिया। अब A2 को क्या करना होगा, ये टाइमर ऑन होगा क्या, अभी नहीं ऑन होगा, ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक A2 पे आप न्यूट्रल को नहीं कनेक्ट कर देंगे। अब मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप स्टार्ट कमांड दोगे ये आपका कॉन्टेक्टर ऑन और होल्ड हो जाएगा, और ये होल्ड तब तक रहेगा जब तक आप यहाँ पे 30 सेकंड का डिले जो सेटअप किए हैं वो डिले कंप्लीट नहीं कर लेता है। जैसे ही आपने मतलब यहाँ पे देखोगे 30 सेकंड का जो डिले है आपका, ये 30 सेकंड का डिले, जैसे ही ये 30 सेकंड का डिले कंप्लीट होता है तो इसके बाद क्या होगा, ये टाइमर आपका ऑन हो जाएगा ये टाइमर। तो इसका 15 नंबर का पॉइंट ये कनेक्ट करेगा इसके 18 नंबर पॉइंट से, यानी NO पॉइंट से कनेक्ट करेगा। जैसे ये टाइमर आपका ऑन हो जाएगा तो ऑन होने के बाद क्या करेगा ये दोस्तों, ऑन होने के बाद इसका 15 नंबर का पॉइंट कनेक्ट करेगा 18 नंबर पॉइंट पे। और होल्डिंग के लिए आपने क्या यूज किया है, 15 नंबर के साथ साथ आपने 16 नंबर यूज किया है। अब जैसे ये टाइमर ऑन होगा 15 नंबर की सप्लाई कनेक्ट करेगी 18 नंबर से, 18 नंबर पॉइंट हम यूज नहीं किए हैं, 16 नंबर पॉइंट पे सप्लाई नहीं आएगी और क्या कर देगा, इसकी होल्डिंग ब्रेक कर देगा। और होल्डिंग ब्रेक होते ही क्या हो जाएगा, आपकी मोटर बंद हो जाएगी, यानी स्टॉप हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे मोटर की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए R Y D, और यहाँ से आप तीनों का यूज करके आप यहां से मोटर को डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। यहां पे अपने मोटर को कनेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बिना टाइमर यूज किए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिना रिले यूज किए हुए भी आप अपने मोटर को ऑफ करा सकते हैं और ऑन भी करा सकते हैं। मीन्स कुछ समय के बाद, जैसे कि मैंने इस सर्किट में मैंने ये बताया कि आपको 30 सेकंड के बाद आप अपने मोटर को कैसे ऑफ कर सकते हो।
ठीक है। अगर आप इस तरीके से चाहते हो कि 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड आफ्टर 30 सेकंड के बाद आपकी मोटर ऑन होना चाहिए, तो ऑन डिले तरीके से आप यूज कर सकते हो। ऑन डिले तरीके से कैसे यूज करोगे ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वीडियो का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यूज कर सकते हैं। बट वहां पे मैंने रिले का यूज किया था। आप बिना रिले यूज किए भी आप इस ऑन डिले सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। मैंने आपको ऑफ का बताया कि आप 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद या 30 सेकंड के बाद कैसे आप अपने मोटर को ऑफ कर सकते हैं। और ये होल्डिंग सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको रिले यूज करना नहीं सिखाया। इसमें बिना रिले के किया। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि रिले के साथ कैसे आप इस तरीके के सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।